मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मेरठ हाईवे से कांवड़ लेकर के गुजरते शिव भक्तों पर बरसाए फूल। बोले यात्रा में हुड़दंग मचाने और तोड़फोड़ करने वालों पर होगा एक्शन। सीतापुर में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को पालिका प्रशासन ने हटाया। महिला का आरोप, बिना नोटिस दिए हुई कार्रवाई। बागपत की महिला का पता बदला। कोलकाता में बनाई फर्म। ठगों ने करोड़ों रुपए का किया लेन देन। कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी। आसमान में रात को मंडराते दिखे ड्रोन। दर्जन भर से अधिक गांवों की ग्रामीण दहशत में। मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश की सड़कों और हाईवे पर कांवड़ियों का रेला उमड़ा हुआ है और दिल्ली से लौटते वक्त सीएम योगी ने गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया और इसके बाद में बागपत में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की और जिसके बाद में वो मेरठ पहुंचे। वहां मंच से सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तो ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़ को योगी ने हाथ देकर के रोका और इस पर फूल बरसाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वाले और तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी के माध्यम से उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। शिवभक्त खुद कानून हाथ में लेने की बजाय पुलिस प्रशासन को सूचना दे और कांवड़ियों के वेश में उपद्रवी आपके बीच में छिपे हुए हैं, इन्हें बेनकाब करे। और इस अवसर पर उनके साथ में मंच पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, निर्वर्तमान दर्श प्राप्त मंत्री पंडित सुनील भराला समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। यूपी के सीतापुर से खबर अब आपको बता दें, सरकारी जमीन पर नगर पालिका का बुलडोजर चला। अवैध निर्माण बनाए जा रहे थे, उसको पालिका प्रशासन ने हटवा दिया और पालिका प्रशासन पर महिला ने गंभीर आरोप भी मढ़ दिया है। महिला का आरोप है कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई हुई है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि कई बार नोटिस दिया गया और उसके बाद में आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महिला का आरोप है कि प्रशासन ने कोई भी नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस थमाए ही प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। हालांकि प्रशासन की ओर से कहना है कि बार बार नोटिस दिया गया और जब नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तब आज प्रशासन ने कार्रवाई की है इस मामले को लेकर के। तो अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कोई नहीं दी, हमको प्रूफ दिखा दे। कोई नोटिस नहीं। मैं हैंडीकैप बेटी की माँ हूँ। मैं अपनी बेटी का जब तक इसका लाइफ है तब तक इसका इलाज चलेगा, जब तक उसके लिए इंतजाम कर रही हूँ। मेरी पुरानी थी, पड़ा हुआ था यहाँ पे और कोई चीज का आउट में एरिया में नहीं है, अंदर में है। सबका यहाँ पूरा एरिया नजूल में है, सब कमा खा रहे। हमें एक महिला को काम करने दिया जाता, हमें बोलते, हमें समझाते कि ऐसी सी यहाँ बात होती है, तो हमें मालूम नहीं। हम तो रहते हैं दिल्ली में। हम अपने बेटी के इलाज के चक्कर में लेट हो गया, किसी कारण रह गया मेरा। 4 बार काम रुकवाया जा चुका है। नजूल लैंड पे निर्माण कर रही हैं, संपत्ति अधिकारी खड़े हुए हैं। ये स्वयं आए, 4 बार इनको रोक के गए, इनको लिखित में नोटिस दी गई, आज भी लिखित की नोटिस। हरिद्वार के हर की पौड़ी से पीडीए कलश यात्रा निकाली गई और आज ये कलश यात्रा हरदोई पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। और इस यात्रा में बरेली के कई लोगों ने भाग लिया है, जिन्होंने गंगा जल से भरे कलश के साथ में यह अभियान शुरू किया। बरेली निवासी गौरव यादव इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकल्प से भी जुड़ी हुई है और हमारा मिशन कि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ होकर के विभिन्न जिलों से होती हुई काशी विश्वनाथ पहुंचकर के पूर्ण होगी और रास्ते में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के बीच में जागरूकता फैलाने और राजनीतिक एकता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। तो धार्मिक के साथ साथ में यात्रा राजनीति से भी जुड़ी हुई है। 118 बैठी विधानसभा से ये पीडीए कलश यात्रा हमारी हरिद्वार हर की पौड़ी से 5 जुलाई को हमने प्रारंभ करी थी और ये पीडीए कलश यात्रा का महत्व है 2027 में भैया को हमारे सीएम बनाने का। और हर की पौड़ी से बरेली, लखनऊ, काशी विश्वनाथ तक ये कावड़ यात्रा हमारी जाएगी।
बागपत में एक कुत्ता मर्डर प्रकरण अब तूल पकड़ रहा है। समाजसेवी सोनिया चौधरी ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं और बताया कि नामजद तहरीर के बाद भी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ में मुकदमा दर्ज नहीं किया और साथ ही दबंगों पर केस वापस लेने की धमकी का आरोप लगाया है। सोनिया चौधरी ने इसको लेकर के महिलाओं के साथ में प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा गया और बता दें कि कोतवाली क्षेत्र की गेटवे कॉलोनी में एक स्कूल प्रिंसिपल पर कुत्ते की गोली मारकर के हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुत्ता प्रिंसिपल की गाड़ी के पीछे भौंकता था और इससे गुस्साए प्रिंसिपल ने कुत्ते की हत्या कर दी और अब यह मामला जो है दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर भी इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे कानून से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 दिन से सोशल मीडिया, ईमेल्स, ट्विटर और बाकायदा एसपी साहब के यहाँ जाकर, थाने में जाकर अपनी तहरीर देकर आई हूँ। एक निर्दोष कुत्ते को, एक जानवर को मार दिया गया, उसको गोली से भून दिया गया। किसी में इंसानियत नहीं रही है। गेटवे स्कूल के प्रिंसिपल अमित चौहान जी ने सभी के सामने गोली से एक निर्दोष कुत्ते को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ता था। मेरी अब तक कोई तहरीर नहीं लिखी गई है। मैं उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ। जब हमारे पास सारे सीसीटीवी फुटेज थे, जब हमारे पास, मैंने बताया बॉडी यहाँ दबाई गई है, उसका पोस्टमार्टम करो, उसको गोली लगी गई है, वो सबूत मिटाए गए, पुलिस के द्वारा मिटवाए गए, गलत इस्तेमाल गया। ऊपर से मुझे दबाव दिया जा रहा है, कि केस वापस लो। मुझे कहा जा रहा है कि तेरे 2 बच्चे भी हैं। मथुरा में कस्बा गोवर्धन के एक होटल में मांस परोसे जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए होटल मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया और मामला दर्ज कर लिया है। ब्रज के लोगों का कहना है कि ब्रज की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास अस्वीकार्य है और बता दें कि गोवर्धन के सौंक अड्डा स्थित एक होटल संचालक की ओर से मांस पकाने की सूचना पर गौरक्षा दल के कार्यकर्ता होटल पर पहुंच गए और होटल संचालक को रंगे हाथों मांस पकाते हुए पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस ने मौके स्थल पर पहुंचकर के होटल संचालक और मांस के कुकर को भी कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई को प्रारंभ कर दिया है। मामला ये था, पिछले काफ़ी समय से संतोष होटल नाम अन्नपूर्णा सेवा सदन के सामने, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने एक संतोष होटल है, जिसकी कई सालों से हमारे पास में अपडेट ये थी कि इस पर मांस बिकता है। ये लोग मांस वगैरह पकाते हैं और उसको बेचते हैं। तो आज हमारे कुछ लड़के हमने लगाए थे। पवित्र श्रावण मास चल रहा था। गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में काफ़ी यात्री परदेशी आया हुआ है। तो उस समय हमको सूचना मिली, लड़कों ने सूचना की कि भैया यहाँ मांस बन रहा है। तो फिर हमने थाना इंचार्ज से बात की। थाना इंचार्ज साहब से बात करने के बाद में वहाँ से एसआई और कुछ टीम भेजी गई, जिसके द्वारा यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छांगुर गैंग का एक और सहयोगी अरेस्ट कर लिया गया है और राजेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। थाना चिन्हट क्षेत्र से यूपी एटीएस ने राजेश को दबोचा और आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। कोर्ट में छांगुर गैंग को सहयोग देने का आरोप है और राजेश कुमार को बड़े पैमाने पर फंड भी दिया गया था और अब राजेश कुमार पुलिस की गिरफ्त में है। बागपत शहर के मोहल्ला मुगलपुरा की निशा के आधार कार्ड में पता बदल करके कोलकाता में फर्म बनाकर के ठगों ने करोड़ों रुपए का लेन देन किया। महिला ने जीएसटी कार्यालय व कोतवाली में शिकायत दर्ज करा करके ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और महिला निशा ने बताया कि ठगों ने पहले मेरे आधार कार्ड का पता बदलवाया और फिर फोन नंबर दूसरा लगाया। आधार कार्ड में बागपत के मोहल्ला मुगलपुरा के स्थान पर कोलकाता का कराया गया और फर्जी तरीके से आधार कार्ड पर मेरे नाम से फर्म बनाई। ठगों ने 12 फरवरी को फर्म बनाने के बाद मई माह में जीएसटी नंबर लिया और जीएसटी नंबर से करोड़ों रुपए का लेन देन कर सरकार को चूना लगाया गया। बताया कि मेरे पास कोई भी पैन कार्ड नहीं है और फर्जी आधार कार्ड बना करके पैन कार्ड भी बनवाया गया। जी, मेरी मम्मी के आधार कार्ड में काफ़ी छिड़कानी हुई है। उसका नंबर बदल दिया गया, उसका एड्रेस कर दिया गया। उसका जो एड्रेस है वेस्ट बंगाल का कर दिया गया है। उसके बाद उनका पैन कार्ड बनाया गया है, वो भी बंगाल से बनाया गया है। उसके नाम पे एक जीएसटी रजिस्टर्ड कराई गई है।
जीएसटी रजिस्टर्ड करा के उन्होंने एक एंटरप्राइजेस के नाम से अपनी एक फर्म बना दी गई है, जिसमें आगे कोई भी बड़ी मतलब वो लेन देन कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये प्रदेश के स्टॉप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में उप निबंधक कार्यालयों के शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसी क्रम में श्रावस्ती जिले में जिला पंचायत कार्यालय के निकट भूमि पर उप निबंधक सदर व सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 3,55,76,000 रुपए से भवन का निर्माण होगा। वर्तमान में कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में है, जिससे जगह के अभाव में काम करने में कठिनाई होती थी। नया भवन बनने से लोगों को जमीन के क्रय विक्रय संबंधी कार्यों में सुविधा होगी। इस मौके पर उप महानिरीक्षक निबंधन देवी पाटन मंडल गोंडा महेश कुमार मिश्रा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन सुनीता वाजपेयी वे उप निबंधक प्रिया सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। श्रावस्ती में मल्लीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरथा मोहनपुर में शिव कुमारी की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया और विवाहिता का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पति पत्नी के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था और बताया जा रहा है कि शिव कुमारी ने घर का दरवाजा बंद कर छत के छल्ले में गमछा बांध करके फांसी लगा ली। परिजनों ने दरवाजे के पास बने छोटे जरोखे से अंदर घुस करके उसे नीचे उतारा और चारपाई पर लिटाया और इस बारे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल को पुलिस ने शुरू कर दिया। कुशीनगर से खबर अब आपको बता दें, शराब की लत एक व्यक्ति पर भारी पड़ गई। पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर पति की हत्या कर दी गई और पत्नी ने पति की पीट करके हत्या कर डाली। पति को डंडे से पीटकर पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पडरोना कोतवाली के जंगल बकुलहा की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, दर्जन भर से अधिक गांवों में रहस्यमय ड्रोन दिखाई दिए। ड्रोन दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का भी माहौल बना हुआ है और कई गांवों में पुलिस भी ड्रोन की सूचना पर पहुंची। रहस्यमय ड्रोन का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पिछली 2 रातों से कई गांवों में ये ड्रोन उड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान भी हो रहे हैं। ग्रामीणों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये रहस्यमय ड्रोन क्या है और इसको लेकर के कई जगहों पर कई गांवों में ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचना दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक इस रहस्यमय ड्रोन का खुलासा नहीं हो पाया है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के बेगराजपुर गांव के पास में एक तेज रफ्तार रोडवेज ने 4 भैंस को टक्कर मार दी, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद में मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी ग्रामीणों की झड़प हुई। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर के चालक और महिला परिचालक को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए नेशन 27। ब्रेक के
बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू कर्मचारी के तिलक लगाकर के पहुंचने पर विवाद खड़ा हो गया और कर्मचारी का आरोप है कि उनके तिलक को लेकर के सहायक वित्त अधिकारी ने टिप्पणी की थी और कुछ ही देर में यह मामला हिंदू संगठनों तक जा पहुंचा और जिसके बाद में हिंदू छात्र नेता भी उनके समर्थन में आ गए। मामले को तूल पकड़ता हुआ देख अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नईमा खातून ने मामले की जांच की बात कही है और कर्मचारी को मीडिया में जाने के बजाय विभाग के अध्यक्ष से मामले की शिकायत करनी चाहिए थी। नईमा खातून का ऐसा कहना है। तो एमयू में कर्मचारी तिलक लगा करके पहुंचा और जिसके बाद दूसरे कर्मचारी ने उस पर टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से ये विवाद ने तूल पकड़ लिया और उसके बाद में हिंदू छात्र नेता भी कर्मचारी के समर्थन में आ गए। हालांकि वाइस चांसलर का यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जाएगी। साल हो गई, लगभग 1 साल से जो समीर मुश्किल खान करके जो हैं असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर, वो बार बार मुझे परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि बाहर से आइए, टीका ये कौन है टीका वाला, फिर उसके बाद में कहते हैं कि टीका दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। फिर हमारे यहाँ ऑफिस में कार्यालय में जब ऑर्डर नहीं है तो आके बैठ गए, आपने अपनी बात शुरू कर दी। फिर बोले सप्लायरों को ये करना वो करना, जब आप ऑर्डर ही नहीं है तो क्या कर रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब है किसी तरीके से मेरा जो धर्म है उसके खिलाफ जाना, मेरे टीका के खिलाफ जाना। वो कर्मचारी देखिए, जहाँ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपकी ग्रीवांस किसी से होगी, मेरी ग्रीवांस इनसे होगी, इनकी ग्रीवांस इनसे, इतने बड़े जहाँ पे 2000 से ऊपर कर्मचारी होंगे, एक दूसरे के अपने बॉस से, अपने इमीडिएट सुपीरियर से किस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है पता। मेरी आपसे नहीं बन रही है, इनकी इनसे नहीं बन रही है, कोई बात हो गई, ड्यूटी के लिए टोक दिया, तो वो अगर आप उसको कोई इशू बनाना चाहते हो कोई भी बना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई जनपद के पिहानी थाना क्षेत्र स्थित जहानी खेड़ा पुलिस चौकी पर शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लखनऊ की ओर से आ रहा एक अनियंत्रित ट्रक पुलिस चौकी में जा घुसा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और हादसे में चौकी प्रभारी सूर्यमणि की कार और एक होमगार्ड की मोटरसाइकिल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं एक फल की दुकान भी चपेट में आकर के बर्बाद हो गई। गनीमत ये रही कि इस भीषण टक्कर में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और घटना के तुरंत बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने ट्रक के मालिक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मथुरा के छाता तहसील के गांव खायरा से एक रोंगटा खड़ा कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मजबूर रतो वाल्मीकि के साथ में उसी के परिवारजनों ने राक्षसों के जैसा सलूक किया और व्यक्ति को लगभग 5 दिन से जंजीरों में बांधकर बंधक बना लिया और पीड़ित रतो वाल्मीकि ने अपने परिवारजनों पर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 5 से 6 दिन से मेरे चाचा ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर जंजीर में बांध कर के पटक रखा है और जबरदस्ती मेरी जमीन को अपने नाम कराने को मजबूर कर रहा है। और जब इस मामले को लेकर के पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने व्यक्ति को जंजीरों से मुक्त करवाया और बंधक बनाने वाले नंदो और नटवर को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है आपका? नत्तू बांधे। कहाँ के रहने वाले हो? अरे के। क्या समस्या है जो आपको बांध के रखा है? साहब की समस्या है साहब। क्या चाहते हैं ये लोग? जी चाहते हैं हमारे हिसाब कर बेनामा कर खेत को। यानी कि आपके खेत का जबरदस्ती बेनामा करा रहे हैं? हाँ, जो कीमत बेनामा दिए हमने, दाम बेचना दिए। कितना पैसा दिया है? 6 लाख 7 लाख जो जोड़ेंगे जो भी है। मेरी करते कचू इनके। अच्छा, आपके भी उनके पास पैसे हैं? 85,000 रुपये ये के। चलो, जो भी आपका पैसा है, तो अब अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपको इस तरह बेल से बांध के पकड़ रखा है। कितने दिन? सीतापुर के लोहार बाग वार्ड में बनने जा रही 4 सड़कों का नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ गुरु ने शिलान्यास किया। राज्य मंत्री गुरु ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थानों पर चिन्हित की गई सड़कों को डूडा के माध्यम से बनाए जाने की कवायद शुरू की जाएगी और इन सड़कों को बनवाने में अनुमानित लागत 15 करोड़ होगी। राज्य मंत्री राकेश राठौड़ गुरु ने नगर सीतापुर को नगर निगम बनाए जाने की कवायद भी तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने अंतिम पड़ाव पर है और जिला अधिकारी की ओर से जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारी डूडा में लगभग 34 रोड का शिलान्यास हुआ है
लगभग 34 रोड है, 14 से 15 करोड़ रुपए का सीतापुर नगर में, और सब सड़कों का निर्माण है। और कुछ बन गई हैं, कुछ बन नहीं है, कार्य चालू है, सब टेंडर वगैरह हो चुके हैं हमारे शहर में। पहले इसके पहले जैसे सरकार जो भी हुई, लेकिन ये कि जो रोटें हमारी आज बन रही है 34 रोटें 25 साल 15 साल 20 साल पुरानी वाली बन रही है, क्योंकि वो जो है इतनी गड्ढा मतलब गड्ढा था तो वह गड्ढा मुक्त पूरी हो रही है। और इसके बाद भी अभी हमारा जो भी चिन्हित की है रोटें हैं वो भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, जो नोट कर लिए हैं सब, और वो सब लोग नोट करके, और मैंने लगभग बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव मौजपुर से नाबालिग बच्चों से काम करवाने का मामला सामने आया है, जहां पर मां वैष्णो के नाम की कंपनी में नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे और तभी एक नाबालिग बच्चे का हाथ मशीन में आ गया, और जिसके बाद में कंपनी वाले घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले गए और उपचार के बाद में घर छोड़ गए। जब घटना की जानकारी बच्चे के घर वालों को हुई तो घर वाले बच्चे को लेकर के खुर्जा जंक्शन चौकी पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर के कार्रवाई की मांग की है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की ये कंपनी मालिक और कंपनी के जो लोग हैं वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, नाबालिग बच्चों से काम करवा रहे हैं। हमारे गांव में एक फैक्ट्री है और हमारे जो मेरा ठेकेदार है उसका नाम संतोष है। मैं घूमता फिरता चला गया तो संतोष कुमार कहने लगा कि पक मिल कर दे, मैंने कर दी। फिर उसमें मट्टी गिर गई तो मट्टी निकालने के चक्कर में मेरी उंगली पिच गई। फिर वो मुझे जैसी उंगली पिची में बेहोश हो गया तो वो खुर्जा ले गए मुझे डॉक्टर पे, उन्होंने मेरी उंगली कटवा दी। फिर मैं कहने लगा कि मेरे घर छोड़ दो, तो वो घर की जगह कहने लगे कि चल फैक्ट्री चलने, फिर वो फैक्ट्री ले गए। क्या नाम है फैक्ट्री मालिक का? बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे भारतम।